A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samil Adeng. आज हमने नई वीडियो आपके लिए लाई हुई है। टॉपिक हमारा वही है, फंडामेंटल राइट्स। सो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है हमारा, वो रिलेट करता है आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी है वो कवर करता है आर्टिकल किस में उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हमने पढ़ने हैं, 14, 15, 16, 17 और 18 तक। 14 से 18 तक आर्टिकल आपका जो है राइट टू इक्वालिटी आता है। तो फिर नेक्स्ट उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट पे हम आएंगे श्योरली। तो यहाँ पे हमने 14 डिस्कस किया था, राइट टू इक्वालिटी हमने 14 सॉरी राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 को डिस्कस किया हमने। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ आपने समझनी है। बच्चों को लगता है कि आर्टिकल 14 पढ़ लिया बस हो गया, वो 16 के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, 17 के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, 18 के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते। वो उनको लगता है बस राइट टू इक्वालिटी में सिर्फ आर्टिकल 14 ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी आप राइट टू इक्वालिटी को पढ़ते हैं उसमें आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे 15 को आज हम पढ़ रहे हैं। और 15 में एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि 15 में हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें जो क्लॉजेज है वो 6 क्लॉजेज है। यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे मैं टाइम को बिना ज़्यादा वेस्ट ना किए हुए लेट्स मूव ऑन स्टार्ट कर देते हैं हम। आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा आर्टिकल 15 है वो कवर करता है 6 क्लॉजेज को। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं आर्टिकल 15 वन, आर्टिकल 15 टू, टू मीन्स क्लॉज टू, देन क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6। ठीक है, सो पहले वाले जो है हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है हमारा, और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो पहले वाले दो है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि 15 के जो सब 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 आप कह सकते हो सब आर्टिकल्स है, या जो 15 आर्टिकल 15 1, आर्टिकल 15 2, ठीक है, क्लॉज 1, क्लॉज 2। तो जैसे भी आप इनको बोले, तो उसमें ये जो है पहले वाले दो को क्या डिफाइन किया है इसने, पहले वाले दो को एज अ राइट डिफाइन किया हुआ है, एज अ राइट लिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग चार आते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6। तो ये जो रिमेनिंग वाले जो आते हैं, रिमेनिंग वाले कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो रिमेनिंग वाले एक्चुअली कुछ पावर्स है जो स्टेट को दी गई है। और उसमें स्टेट को क्या अधिकार मिलता है, क्या पावर उसको दी गई है। राइट्स तो हमें, ये तो राइट है पहले वाले दो हमने वो स्टार्ट करेंगे हम इनसे, उसके बाद इन पे आएंगे हम चार जो है। बट जो 6 में से पहले वाले दो मैंने कहा वो राइट्स है जो मिलते हैं लोगों को। उसके बाद जो रिमेनिंग वाले 4 है वो क्या है, वो पावर्स है। और उन पावर्स के जो है के थ्रू जो है स्टेट है वो क्या करती है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करती है, कि स्टेट को एक अधिकार मिल जाता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। बट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वो वाला कोई आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो क्लास जो है आप कह सकते हो क्लासेस क्लासेस को कैटेगराइज किया, बनाया उनको उस बेस पे जो है वहां पे रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की। ठीक है, ये हमने आर्टिकल 14 जो मैंने पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, आपको मैंने बड़े डीप में पढ़ाया था। ठीक है, ओके, देखिए, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, पहले मैं ये दो डिस्कस कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 15 जो है सोशल इक्वालिटी का क्या इसके साथ रिलेट है, कि सोशल इक्वालिटी क्या है। क्योंकि जब तक आपको सोशल इक्वालिटी समझ नहीं आएगा तब तक आपको ये आर्टिकल्स 14 से 18 तक कुछ समझ नहीं आने वाला। ओके, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं कि ये जो आपका आर्टिकल क्लॉज 1A है, ध्यान में रखिएगा, ये जो है ये सिर्फ स्टेट को रोकता है। इसमें सिर्फ स्टेट के ऊपर क्या है, प्रोहिबिशन है, कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ओके, फिर जो हमारा आर्टिकल क्लॉज 2 आता है, उसमें क्या है कि उसमें दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स और स्टेट दोनों को प्रोहिबिशन है, कि ना प्राइवेट इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है ना स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। पहले वाले में क्लॉज आर्टिकल 15(1) में, इस वाले में क्या है कि इस वाले में सिर्फ जो है, यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ स्टेट को प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है, स्टेट को रोका जाएगा। और इस वाले सेकंड में क्लॉज 2 में, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या है कि यहाँ पे जो है किसको रोका जा रहा है, कि यहाँ पे दोनों को, स्टेट को भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी। ओके, अब सबसे पहले हम सीधा जो है इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। यू हैव टू रिकॉल एंड यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू मेमोराइज, कि यहाँ पे जो ये कह रहा है कि इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के ऊपर, ये ग्राउंड्स आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बिठा देने हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड्स के अलावा, अदर देन दीज प्रिस्क्राइब्ड ग्राउंड्स,
1 2 3 4 एंड 5 दीज प्रिस्क्राइब्ड 5 ग्राउंड्स के अलावा अदर देन दीज ग्राउंड्स, इसका मतलब ये है कि फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। मैंने वही कहा, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन। इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन मतलब कि जहां पे अगर वो प्रोहिबिट कर रहा है और स्पेसिफाई भी कर रहा है, वहां पे प्रिस्क्राइब्ड भी कर रहा है कि 5 ग्राउंड्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसको कह रहा है? स्टेट को कह रहा है। स्टेट का हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, मैंने आपको बताया था स्टेट जो है STAT, स्टेट किसको कवर करता है। आपने अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें इतना ध्यान में रखना है कि स्टेट आप ये लेके चलिए कि यहाँ जैसे स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है या हमारी सेंट्रल की पार्लियामेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी को हम स्टेट यहाँ पे जो मीनिंग है वो उसको प्रिज्यूम करेंगे, यहाँ पे लेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे स्टेट को प्रोहिबिशन है, स्टेट के ऊपर रोक है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और इसका मतलब यह है कि किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, वो अपने जो उसके सब्जेक्ट्स है, उसके जो सिटीजन्स है उनके खिलाफ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ये एक टॉपिक हमारा ऐसा आएगा, मैं पढ़ाऊंगा। फीचर्स थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी हमारी, फीचर्स में मैंने शायद नहीं पढ़ाया आप लोगों को। मैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं मेंशन करूंगा कि कौन से ऐसे राइट्स है फंडामेंटल राइट्स में जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, और कौन से ऐसे राइट्स है जो फॉरेनर्स को अवेलेबल है और जो है और सिटीजन्स को भी है, और कौन से ऐसे राइट्स है जो सिटीजन्स को तो है मगर फॉरेनर्स को नहीं है, वो हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज होता है कि इसमें एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना है आपने, ठीक है। ये कोई वो किताब नहीं है कि बस पढ़ ली तो बस उठा के तो बस चल दिए, चलो पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपने बड़ा ध्यान से बारीकी से आपने इसको एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना है पॉलिटी में। तो यहाँ पे ये ग्राउंड्स है, इसका मतलब है अदर देन, क्योंकि ओनली, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे लिखता है ओनली, इसका मतलब है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता। ओके, इसका मतलब है कि तो स्टेट की बात करता है, तो इसका मतलब है क्या एक प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 क्लॉज 1A? हाँ कर सकता है, लैंग्वेज के बेस पे कर सकता है। सपोज कीजिए, क्योंकि ये वाला आर्टिकल तो सपोज कीजिए फॉर इंस्टेंस मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, तो ये वाला आर्टिकल मुझे तो प्रोहिबिट नहीं करता ना, स्टेट को प्रोहिबिट करता है, स्टेट नहीं कर सकता। बट स्टेट को प्रोहिबिट भी करता है, उसकी भी एक सीमा रखी है। क्या सीमा रखी? सिर्फ उसको क्या ग्राउंड्स दिए? 5 ग्राउंड्स दिए। अदर देन दीज ग्राउंड स्टेट कर सकती है। पर ध्यान में रखिए, यहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो इक्वालिटी है वो क्या है, फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है, एगैलिटेरियन इक्वालिटी है। और एगैलिटेरियन इक्वालिटी में क्या है कि एगैलिटेरियन इक्वालिटी में रीजनेबल जो है इनइक्वालिटीज है, रीजनेबल इनइक्वालिटीज की जा सकती है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। ये मैंने आर्टिकल 14 में मेरी वीडियो देखेगा, उसमें बड़ा डिटेल में समझाया मैंने आपको। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे ये नहीं कहता है कि जैसे जिस फॉर अ लेमैन डिस्क्रिमिनेशन वो किसको समझता है कि एक को डिनाई किया जा रहा है, दूसरे को मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर स्टेट करेगा अदर देन दीज ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, बट वो भी क्या होगा, वो साउंड होगा कुछ हद तक, वो रीजनेबल होगा कुछ हद तक, ठीक है। उसका रीजन बताएगा क्यों, क्योंकि स्टेट जो भी चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो, चाहे कोई भी लॉ को बनाता है, स्टेट हमेशा जो है क्या करता है, वो मैंने कहा जो भी पॉजिटिव लॉज होते हैं, ठीक है, वो स्टेट हमेशा कुछ किसी ना किसी जो है कन्फाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ लॉज को बनाती है स्टेट हमेशा। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रली कोई लॉ बना दिया, उसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को बेनिफिट हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। आपने इस चीज को समझना है। क्यों मैंने वही कहा, क्योंकि बच्चा अगर हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा है, जियो की बुक पढ़ रहा है, जब वो स्विच करता है पॉलिटी की, तो वहां पे उसको लगता है ये वैसा ही है, क्योंकि वहां आपका अप्रोच चेंज होगा। वहां पे आपने इसको ऐसे लेके नहीं चलना है। तो यहाँ पे आपको एक एक वर्ड का मीनिंग जो है उसको समझना है, और खासकर इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन को समझना है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या आ गया यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि ये कहता है कि स्टेट कर सकता है अदर देन दीज ग्राउंड्स के ऊपर, मगर उसकी भी एक रीजन देगा, उसका भी विद ऑब्जेक्टिव्स लॉज को बनाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। जैसे मैंने कहा आपको, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी, कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन वहां करेगा, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन करेगा, रीजनेबल इनइक्वालिटीज की बात करेगा वहां पे। ओके, इसका मतलब है सपोज कीजिए अगर मेरा खुद का कोई इंस्टीट्यूट है,
मैं वहाँ पे कोई एडवर्टाइज़मेंट निकालता हूँ और मैं कहता हूँ सिर्फ़ मुझे फीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको ऑफ़िस में बिठाना है, बाकी काम्स होंगे, एडमिशन्स जो भी होंगी वो लुक आफ्टर के लिए मुझे फीमेल कैंडिडेट चाहिए। ठीक है? अब मुझे तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, हैं? या आप अपनी दुकान के अंदर आप पर्टिकुलर कास्ट के बंदे को मैं बोलूँगा नहीं, पर्टिकुलर कास्ट के बंदे को मैं अपनी दुकान में रखना है। ठीक है? तो वहाँ पे तो नहीं, मुझे स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 क्लॉज़ 1 के अकॉर्डिंग तो स्टेट ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे जो है रोकेगा, या सॉरी स्टेट नहीं, मतलब मुझे बाकी लोग या लॉ मुझे ये कहेगा या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ कहेगा या जो भी एग्जिस्टिंग हमारा लॉ होगा, अथॉरिटीज़ होंगी, बोलेगा आप या लोग कहेंगे कि भाई आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नहीं, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? वहाँ पे मुझे जो है प्रोहिबिशन नहीं है, ठीक है? तो स्टेट जो है, मैंने मेरी मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, स्टेट नहीं कर सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है, ठीक है? और स्टेट भी करेगा किसके ऊपर नहीं कर सकता, इनके अदर देन दीज ग्राउंड के ऊपर वो कर सकता है, और अगर वो करेगा भाई वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो मैंने वही कहा कि सपोज कीजिए मेरा कोई अगर शॉप है या कोई भी चीज है, तो मैं वहां पर्टिकुलर कन्फाइन कर दूंगा कि भाई पर्टिकुलर जेंडर का पर्सन आएगा, पर्टिकुलर कास्ट का आएगा या रिलीजन का आएगा, तो मैं कर सकता हूँ वहां पे, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, देन हम यहाँ पे आते हैं इस वाले पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब ये वाला जो है, एक काम कीजिए, पहले मैं थोड़ा पॉज ले लेता हूँ, आप प्लीज इसको उतार दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप कि आपने इसको नोट कर दिया होगा। सो यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 2, ये तो समझ आ गया आपको। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को अच्छे से समझिए, क्यों? क्योंकि इसमें जो है स्टेट को भी प्रोहिबिशन है और प्राइवेट इंडिविजुअल को भी प्रोहिबिशन है। आपने ध्यान में रखना है कि पहले हम इसको पढ़ते हैं, डिसेबिलिटी को। लाइबिलिटी तो ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है और कंडीशंस, ठीक है? ये तो आया, ये तो विद रिगार्ड है, ठीक है? विद रिगार्ड टू ये जैसे एसेस टू शॉप्स है, पब्लिक रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट है, यूज ऑफ वेल है, टैंक्स है, बाथिंग है, गार्ड्स है, ठीक है? ओके, अब देखिए यहां पे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये विद रिगार्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा, और इसी को हमने रिलेट करना है किसके साथ? इनके साथ, डिसेबिलिटी। और उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस है, कंडीशंस है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ, वही आ गया कि वी हैव टू रिलेट। हमने यहां पे क्या करना है? हमने यहां पे रिलेट करना है किसको? मैं अभी बताता हूं आपको, आई होप कि आप लोगों ने उतार दिया होगा। देखिए, हमने यहां पे रिलेट क्या करना है? हमने इसको प्लस इसको, इनको, ये आगे जो 5 है, 5 ग्राउंड्स है, एंड देन प्लस इनको। अब जो मैं समझाऊंगा, तो 5 ग्राउंड्स जो यहां पे दिए, उनको रिलेट करना है इनके साथ, ठीक है? ये ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें ध्यान रखना है आपने कि जैसे यहां पे आ गया जर्नल पब्लिक, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है? दूसरा, स्टेट फंड्स, पार्टली या एज अ होल, इसको ध्यान में रखना है। अभी देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? डिसेबिलिटी का मतलब तब समझ आएगा जब आपको डिसेबिलिटी का मतलब पता होगा। एबिलिटी का मतलब होता है जहां पे हम किसी चीज को कर सकते हैं, जहां पे हमें कोई रोक नहीं होगी, एबल होंगे हम उस चीज को करने के लिए। डिसेबिलिटी मतलब अनएबल होंगे, अनएबल मीन्स उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो डिसेबिलिटी का मतलब वही आ गया कि कोई भी पर्सन को डिसेबल नहीं किया जाएगा। हम्म? अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी मीनिंग की, ओके, लाइबल नहीं होगा। क्या लाइबल नहीं होगा? रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, कोई कंडीशंस नहीं होंगी। किन ग्राउंड्स के ऊपर? इन ग्राउंड्स के ऊपर। ध्यान में रखिए, मैंने आपको बताया, यहां पे मैं बार बार वही कह रहा हूं कि यू हैव टू रिलेट दिस दीज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको आप अनएबल नहीं कर सकते। अनएबल मींस वो एबल होना चाहिए। एबल मींस सपोज कीजिए शॉप्स की बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको बंदे को शॉप पे जाने ही नहीं देंगे। कोई रेस्टोरेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको अंदर जाने नहीं देंगे। होटल होटल होगा, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, मेरी कोई शॉप होगी, मैं वहां पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिक्रूट कर सकता हूँ, एक अलग चीज है। मगर यहाँ पे एसेस की बात की जा रही है,
ध्यान में रखिएगा, ठीक है? मैंने वही कहा टीचर के एक-एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना है आप लोगों ने। अब पर्टिकुलर कोई होटल होगा या कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट होगा, मैं पर्टिकुलर कोई थिएटर होगा, वो सारे वहां जा सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं जी, रिलीजन पर्टिकुलर रिलीजन के बंदे ही इस होटल में, इस शॉप में खरीद सकते हैं, या पर्टिकुलर कास्ट के बंदे जो है वो क्या कर सकते हैं, वो मॉल्स में या बाकी जगहों पे या जो है रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। क्या मैं कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं उनको क्या करूंगा, मैं उनको डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल मीन्स उनको मैं रोकूंगा। एक वो चीज आ गई वो डिसेबिलिटी। दूसरा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है कि भाई नहीं रोकना है, तो अगर मैं उनको रोकूंगा, लाइबल लाइबल नहीं होंगे वो लोग, कि अगर वो पर्टिकुलर शॉप में चले जाएं, ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा भाई मेरी शॉप है क्यों अंदर घुस गए, या होटल है तो मैं बोलूंगा भाई क्यों घुस गए, यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन या जेंडर के ही बंदे जो है आ सकते हैं, नहीं। या कोई रिस्ट्रिक्शंस कि मैं वही मैंने कहा रोक होगी, या कोई पर्टिकुलर कंडीशन कंडीशन वही है कि मैं इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करूंगा। ठीक है, सो आई होप कि डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन आपको समझ आ गई। ठीक है, अब ये कहता है यहां पे कि ठीक है, कि ये तो ठीक है इन ग्राउंड्स के ऊपर ये नहीं कर सकते आप, इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशंस आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और क्यों नहीं लगा सकते? क्यों? क्योंकि यू हैव टू गिव द एसेस, यू हैव टू गिव द एसेस टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। आई एम जनरल पब्लिक। कहां? किनके एसेस है? शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस जो भी मॉल्स हैं या जो भी है, थिएटर्स है। उसके बाद साथ में कहता है कि इस्तेमाल करने से भी नहीं रोकना है। मैंने वही कहा ना, डिसेबल नहीं करना है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी है, कोई कंडीशंस नहीं लगानी है। या अगर वो ऐसा करते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लाइबल हो, आपने कुछ गलत किया है, नहीं, दे आर नॉट लाइबल। टैंक्स आप जो है, या बाथिंग घाट्स है, या रोड है पब्लिक जो, ठीक है, प्लेसेस है पब्लिक। अब देखिए, ये तो ठीक है, ये समझ आता है कि भाई ये वो जगहें होंगी जहां स्टेट ने फंडिंग की होगी, जो स्टेट ने मेंटेन की होगी। वो चाहे पूरी तरह से वहां स्टेट ने फंडिंग की होगी या आधी की होगी, पार्टली किया होगा। और दूसरा आ गया कि वो सभी जनरल पब्लिक के लिए है, ये सारी चीजें जनरल पब्लिक के लिए है, इनके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। इस चीज को समझिए। अब बोलेंगे उस हिसाब से तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, गवर्नमेंट उन कुछ एरियाज को, कुछ जगहों को गवर्नमेंट जो है मेंटेन भी करता है फुली, पूरी तरीके से। मगर वहां पे वो जर्नल यूज के लिए नहीं होते हैं, जर्नल पब्लिक के लिए नहीं होते हैं, वहां पे वो कन्फाइंड होते हैं। वहां पे पब्लिक जो है के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल जगहें बहुत सारी ऐसी हैं, बहुत सारी जहाँ पे हमें भी जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसे जैसे हम पार्क्स में बड़े मज़े से घूमने के लिए चले जाते हैं, होटल्स में, मॉल्स में, ठीक है? ये तो चीज़ समझ आती है। मैंने वही कहा कि देखिए हमेशा एक चीज़ है कि हर एक जो राइट है, वो एक उसकी एक लिमिट है, ठीक है? तो एक एक तरीके से तो ठीक है, इक्वालिटी की जा रही है। सोसाइटी में लोगों को एक्सेस दी जा रही है हर चीज़ के लिए, यूज़ करने की भी बात की जा रही है। बट साथ में ये भी चीज़ है कि आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी चीजें जो स्टेट पूरी तरह से फंड कर रहा है, आप बोलोगे नहीं जी स्टेट फंडिंग है, कोई जगह है जहां पे कोई पर्टिकुलर जो है कॉन्फिडेंशियल कोई इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, कोई इंटेलिजेंस जो है ब्यूरो है गवर्नमेंट का, या कोई होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा सपोज करो, या डिफेंस से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ऐसे हम ले लें जगहें, या कुछ ऐसी जो है जगहें होंगी जहां पे वो नेशनल इंपॉर्टेंस की होंगी, और गवर्नमेंट वहां उनको कॉन्फिडेंशियल तरीके से वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी। हम आम इंसान के लिए हम उनको एसेस उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हम इनको कर सकते। तो हम यहाँ पे वहां पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई गवर्नमेंट के अंडर मेंटेनेंस है, गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है और फंडिंग कर रहा है, मैं जी यहाँ जाऊंगा, मुझे जी एसेस है यहाँ पे इन एरियाज में जाने की, नहीं, नेवर, नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि वो आपको समझ आ चुका होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब ये चीज तो ठीक है, हमें ये चीज समझ आ गई। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज कीजिए कि पर्टिकुलर कोई कास्ट है, या कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, कम्युनिटी है, उन्होंने कोई कुआं बनाया है, कोई पार्क्स बनाई हैं या कुछ बनाए हैं, और अपने ही फंडिंग की हुई है, कोई कॉलोनी है, तो वहां पे वो पर्टिकुलर एरिया जो है, या उस एरिया में कोई कुआं बनाया है या कोई भी चीज बनाई है, तो वहां तो ठीक है, वहां तो कुछ हद तक अगर प्रोहिबिशन है, सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर कास्ट के हैं या रिलीजन के, दूसरा उस कास्ट का नहीं होगा या रिलीजन का नहीं होगा, वो बोलेगा मुझे यहाँ पानी पीने का अधिकार है। बट वो तो जो वहां पे जो एरिया होगा, जब वहां पे जो चीज एसेस करने के लिए जो चीज होगी, वेल होगा या नलका होगा पीने के लिए या जो भी होगा, वो स्टेट फंडेड नहीं होगा, वो प्राइवेट पर्सन्स ने उसको फंडिंग की होगी, बनाया होगा, मेंटेन किया होगा। तो वहां पे आप नहीं जा सकते। वहां पे क्या होगा कि वहां पे वो पर्सन जो है जस्टिफाई करेगा, लीगल तरीके से रेफ्यूज करेगा आपको,
कि भाई अगर मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, देखिए इस चीज को समझिए कि अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है इनके अलावा, तो बट उसका रीजन भी तो बताएगा, और वो रीजन जो बताएगा विद ऑब्जेक्टिव बताएगा कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं, मैं एसटी और एससी के लिए क्यों बना रहा हूं अलग से, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों दे रहा हूं मैं, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए क्यों दे रहा हूं मैं, जो फिजिकली मेंटली रिटार्डेड है उनको क्यों बेनिफिट्स दे रहा हूं मैं, ओल्ड एज लोगों को सोशल सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट क्यों दे रहा हूं। तो वहां पे गवर्नमेंट जो भी चीजें बनाता है विद ऑब्जेक्टिव्स ग्राउंड्स के ऊपर बनाता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि, तो हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे मैंने वही कहा कि वो जो पर्टिकुलर कुछ ग्राउंड गवर्नमेंट जो है वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करेगा। अब यहां पे क्या है कि एक तो आया ठीक है कि इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, अदर देन दीज ग्राउंड्स वो कर सकता है। तो ह्यूमन पर्सन, जो ह्यूमन बीइंग जो है, जो मैंने वही कहा प्राइवेट पर्सन है, ठीक है। तो वो अगर सपोज करो कि वो पर्टिकुलर कोई एरिया या पर्टिकुलर कोई जगह, पर्टिकुलर कोई टैंक, कोई पर्टिकुलर कोई चीज उसने ऐसी बनाई है, तो वो कहता है नहीं ये मैंने ही मेंटेन किया हुआ है, वहां पे बाकी पर्सन नहीं आ सकता। तो वो उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो लीगल तरीके से देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अनरीजनेबली उसने जो है होगा, स्टेट फंडिंग होगा, वो अनरीजनेबल तरीके से क्या करेगा वहां पे क्या करेगा, वहां पे बाकी लोगों को रिफ्यूज करेगा, उनको जो है वहां पे आने नहीं देगा। तो इसका मतलब यह है कि जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन लीगली जो है, लीगली जस्टिफिकेशन होगी अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने कोई चीजें, जैसे सपोज कीजिए कहीं पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन का कोई वो चीज बनी हुई है वहां पे, तो उन्होंने ही वहाँ खुद फंडिंग की हुई है, मेंटेन भी खुद ही कर रहे हैं। तो अगर अदर देन सॉरी उस रिलीजन के लोग नहीं हैं, वो दूसरे रिलीजन के आते हैं, वो कहते हैं हमें इसका बेनिफिट होना चाहिए, हम यहाँ पे ये खाना खा सकते हैं, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे पानी पी सकते हैं। अगर वो जो वहाँ के जो होंगे, रिलीजन के जो लोग होंगे, उनको मना करेंगे, तो वो उसकी जस्टिफिकेशन भी देंगे कि भाई ये जो है ये एरिया कन्फाइंड उन्हीं के लिए है जो उसी पर्टिकुलर रिलीजन के होंगे, आप इस रिलीजन के नहीं हैं। और दूसरा ये है जो ये सारा मेंटेन और फंडिंग जो है स्टेट ने नहीं की है, ये प्राइवेट पर्सन ने की है, हमने की हुई। तो मैंने वही कहा कि यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं ना, इसका कोई ना कोई रीजन है, जस्टिफिकेशन है, और लीगली तरीके से, ठीक है, और रिफ्यूज करता है लीगल तरीके से। अब देखिए सपोज कीजिए आपने सुना होगा ये बीमारी है ठीक पर्टिकुलर जो फैलती है। अब वहां पे क्या है कि ये कहते हैं प्रोहिबिट बाय लॉ टू यूज अ घाट मेंटेन बाय द स्टेट, इट विल नॉट अमाउंट टू कंट्रवेंशन। बिल्कुल, कि अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये वाला जो है 15 आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है कि यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि पर्सन जो है अगर कोई किसी घाट से, ठीक है, या बाकी जगहों पे उसका जाना जो है उसको रोका जाता है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे ये नहीं कह सकते वो बोलेगा नहीं मैं चला जाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि देखिए मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी आप पॉलिटी को पढ़ते हैं, अपने राइट्स को पढ़ते हैं, खासकर उनमें ध्यान में रखना है दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर लिमिटेड एंड दे आर सब्जेक्ट टू वेरियस ग्राउंड्स। वेरियस ग्राउंड्स जो है कौन से वाले ग्राउंड से, दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, पीस एंड ऑर्डर। तो अब मैंने वही कहा, तो हेल्थ के बेस पे जो है उन लोगों को रोका जाएगा, उनको आगे नहीं जो है लॉ टू यूज अ घाट मेंटेन बाय स्टेट, कि ऐसा कोई पर्टिकुलर अब ले लीजिए वेल है या पर्टिकुलर कोई घाट है, ये बाथिंग जहाँ पे की जाती है, या बाकी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ अब आपको बताया, ठीक है, बाथिंग घाट्स है। तो अब ये बाथिंग घाट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अगर वो स्टेट ने मेंटेन किए हैं या स्टेट ने फंडिंग किया है, बनाया हुआ है, वहाँ पे भी इन पर्सन्स को रोका जा सकता है जो बीमार होंगे, जिनके क्योंकि उनके मूवमेंट करने से अब वो जो है वो नुकसान भी हो सकता है। अब जैसे आज के टाइम में जो भी कोविड का इश्यूज जो भी अभी तक पहले चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, जो भी है, तो वहाँ पे तो पर हम तो ये नहीं कह सकते कि भाई हमें राइट है, हमें हम जा सकते हैं, हम पब्लिक प्लेसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। तो मैंने वही कहा राइट्स आर सब्जेक्ट्स टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, पीस एंड ऑर्डर, ठीक है, कर सकता है। तो इसका मतलब है ये चीज़ करने से यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि दिस इज द वायलेशन और कंट्रवेंशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ए, क्लॉज 1 सॉरी क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ए, 1 सॉरी। ठीक है, आई होप कि आपको ये अब अच्छे से समझ आ गया। देखिए अब इतना तो नहीं है कि आप लोग बिल्कुल, आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ये कॉमन है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनेगा, किसी चीज़ को कितना कॉम्प्लिकेट करेंगे वो दैट इज अप टू यू। किसी टॉपिक को टफ
लेके चलेंगे, अगर अप्रोच अपना टफ रखेंगे तो आपको इजी से इजी टॉपिक भी टफ लगेगा, अप्रोच अपनी सिंपल रखेंगे तो आपको टफ भी बहुत सिंप्लीफाइड मैनर से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें करने से या बाकी करने से जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि वायलेशन हो रही है पर्टिकुलर हमारे इस राइट की। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया। तो यहां पे आप थोड़ा सा, मैं इस पे आऊंगा, अब इस पे आऊंगा बिल्कुल, सोशल इक्वालिटी। अब मैंने वही कहा कि पहले वाले दो है, पहले वाले दो क्या है, राइट समय देते हैं, ठीक है। सोशल इक्वालिटी, तो सोशल इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी का मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है कि कंसेप्ट इक्वालिटी क्या है। अब सोशल का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, बहुत बार मैंने बताया हुआ, पहले मिटा देता हूं। मैंने एक चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, मैंने ये कहा था कि मैंने ये कहा था कि हर एक चीज पहले क्या होती है, पहले राइट होता है, राइट के बाद वो चीज क्या बन जाती है आगे फर्दर, इक्वालिटी, इक्वालिटी या लिबर्टी। लास्ट में मैंने कहा था आपको जस्टिस का बताया था मैंने, फिर जस्टिस होता है। देखिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राइट तो ठीक है, हमें मैंने पढ़ाया हुआ है ये पहले, कोई भी चीज जो है, अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, सोशल इक्वालिटी को, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए हमें राइट टू वोट है, अभी जो राइट टू वोट है ये पहले राइट है, ये सभी को जब मिलता है, या आप ये भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी है, मतलब इक्वालिटी आई या लिबर्टी आई, पहले एक ही बात है, मतलब हर एक चीज की ये थ्री एट्रीब्यूट्स हर एक चीज में होते ही होते हैं, क्योंकि हमने देखना है जस्टिस कब होगा। अब देखिए कि इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी के बाद लिबर्टी, या लिबर्टी पहले होगी, इक्वालिटी बाद में, जो भी है, ठीक है। ये तीन चीजें आपने ध्यान में यहाँ पे एक चीज को लेके चलना है कि जब एक कोई राइट टू वोट मिला, वो सभी को मिला, और उसको उसको आप इक्वली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लिबर्टी का मतलब है कि उसको एंजॉय कर सकते हैं, आप एंजॉय मीन्स उसका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला है और आप उसको कर नहीं सकते। और इसके ऊपर इक्वालिटी है कि सभी को मिल रहा है, यूनिवर्सल है, तो हम कह सकते हैं क्या हुआ, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल जस्टिस हुआ। वैसे ही है कि वैसे ही हमारा सोशल इक्वालिटी भी है, कि जैसे मैंने आपको कहा कोई भी चीज है सोसाइटी में, कोई भी चीज ले लीजिए, इक्वालिटी का जो नोशन है, इक्वालिटी का वो क्या है, वो सारे स्पेयर को, ऑल, नॉट सोशल, ऑल स्पेयर्स इन अ सोसाइटी, ऑल स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी को कवर करता है, सोसाइटी के सारे स्फेयर को क्या करता है, कवर करता है। कौन, किसका नोशन, इक्वालिटी का नोशन। इसके मतलब है इक्वालिटी पॉलिटिकल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, वो उसकी बात करता है, ऑल स्पेयर्स ऑफ सोसाइटी, या सोसाइटी या हमारी लाइफ में, इन हमारी लाइफ में, इन ईच वॉक्स ऑफ अवर लाइफ जो है, वो इक्वालिटी का नोशन जो है अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सोशल की बात की जा रही है, तो सोशल वाले कॉर्नर में क्या होगा, सोशल में होगा कि लोग होंगे। जब भी सोशल की बात आती है तो वहां पे सबसे बड़ी बात क्या आती है, सबसे बड़ी चीज क्या आती है, देखिए मेरा बस चलता तो मैं फंडामेंटल राइट्स इतने डिटेल में पढ़ाता आपको कि आप लोगों के पीएचडी के थीसिस तैयार हो जाते, मगर क्या करूं, बच्चे बोलते शॉर्ट पढ़ाओ शॉर्ट पढ़ाओ, आप लोगों को लगता है बस 10 मिनट 20 मिनट में वीडियो बना के आप लोगों ने कोई कमाल कर देना है। तो चलो, अब जिस जैसे बच्चे चाहते हैं, मैं वैसे वैसे मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपलीफाई करने की। अब क्या कर सकते हैं मगर सिंपलीफाई तो नहीं होगा, जो टफ है वो टफ ही रहेगा, इजी है तो इजी रहेगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सिंपलीफाई करने की। देखिए सॉरी, अब देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे कह रहा था कि जब हम सोशल की बात करते हैं, तो सोशल इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है कि सोसाइटी में जो है बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब है हर चीज हर किसी को क्या मिलेगी, इक्वली मिलेगी। फिर यहां पे वही चीज आती है राइट इक्वालिटी के ऊपर, इक्वल्स अनइक्वल्स, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, वो पहली वाली वीडियो में आप प्लीज देख लेना, ठीक है।
तो इक्वालिटी वही होगी कि अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे। अगर स्पेशल प्रिविलेजेस की अब्सेंस होगी, मगर यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किस स्पेशल प्रिविलेजेस दिए भी एक्सेप्शंस भी तो है, वो हमने पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ाया मैंने। तो इसका मतलब है कि जब ये चीजें होंगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और किसके ऊपर करना है, और अगर डिस्क्रिमिनेट करना है तो वो रीजनेबल होना चाहिए, और वो जो है आप उसको जस्टिफाई भी करने चाहिए। जस्टिफाई कैसे करेंगे? वो रीजनेबल होगा जब आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, और वो चाहे स्टेट करेगी या इंडिविजुअल करेगा, मैंने वही बताया आपको। और साथ में ये है कि वो रीजनेबल जो है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी आप ले ले, हम अपने इंडिया की सोसाइटी की बात करते हैं, वी हैव अ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्जेंट सोसाइटी वी हैव, हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि फिर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लाइफस्टाइल है, अलग अलग रिलीजन है, सारी कल्चर के अंदर तो सारी चीजें आ जाती है। सो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि फिर उन लोगों की एक एक जो उनकी एस्पायरेशंस है, उनको कैसे ध्यान में लेके चलना है। क्यों? क्योंकि द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ जो है लाई करती है, वो यहाँ पे लाई करती है, वहाँ वहाँ पे फॉल करती है, वहाँ पे मींस बेस अपना बनाती है। डेमोक्रेसी की जो मेन एसेंस वो ये है कि अगर 100 में से 99 की एक व्यू है, वो एक डिमांड है, और एक पर्सन की अलग डिमांड है, तो हमने 99 की डिमांड जो एज अ होल एक है वो तो पूरी करनी ही करनी है, और जो एक बंदे की अलग डिमांड है 99 से, वो भी पूरी करनी है। दैट इज द वेरी कंसेप्ट, और वी कैन से द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो उसी को हम सोशल इक्वालिटी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे कवर होती है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लॉज, नेक्स्ट वाले क्लॉज। ये तो हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 पढ़ लिया। अब हम आगे वाले क्लॉजेस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि अभी तक आपने जो हमने पढ़े क्लॉज फर्स्ट क्लॉज सेकंड, आप लोगों ने जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ठीक है, तो मैंने वही कहा कि टोटल जो है कितने क्लॉजेस हमने इसमें पढ़ने, 6 पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो है, जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हमने अभी तक कितने क्लॉजेस, यहाँ पे हम 4 क्लॉजेस तक पहुंच गए। फिर रिमेनिंग जो 2 रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो, इसमें मोस्टली क्या है, इसमें एक चीज के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, ये मैंने वही कहा कि ये सारा लीगल लैंग्वेज है, आपने एक एक वर्ड को अच्छे से इसको समझना है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्या कहता है कि फिर 15 क्लॉज 3 में, अब मैंने आपको बताया कि जो पहले वाले दो, फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज जो है आर्टिकल 15 के, वो राइट्स को बताते हैं। अब ये जो रिमेनिंग वाले हैं, ये किसको बताते हैं? मीन्स रेस्ट जो 4 हैं, और 4 में से हम 2 को पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन क्या कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं? मैंने वही कहा कि ये पावर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बेस पे जो स्टेट है वो क्या कर सकती है? वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। अब इसका मतलब है यहाँ पे, अब जो हमने अभी तक पढ़ लिए क्लॉजेस, अभी नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 3 आर्टिकल 15 का, क्लॉज 4 आर्टिकल 15 का, उसमें से यहाँ पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करेगी। अब हमने देखना है कि वो डिस्क्रिमिनेशन का नेचर क्या होगा, क्योंकि हम देखो इस चीज को ध्यान में रखना है कि माइंड में आपने लेके चलना है कि हम लोग आर्टिकल जो है 15 पढ़ रहे हैं, बट हमने, हमारा जो राइट है वो इक्वालिटी वाला ही है। ठीक है, तो हम इक्वालिटी वाले राइट को ही पढ़ रहे हैं, और इक्वालिटी वाले राइट में सोशल इक्वालिटी को पढ़ रहे हैं। ओके, सो मैंने ये डिस्कस किया है पहले। यहाँ पे ये कहता है कि इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्टेट को रोकेगी स्पेशल प्रोविजन बनाने से। इसका मतलब है कि आर्टिकल 15 क्या, सॉरी 15 जो है क्लॉज 3 क्या कहता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां पे स्टेट को रोका जा सके। इसका मतलब यह है कि जब स्टेट को नहीं रोका जा सकता, इसका मतलब है कि स्टेट क्या करेगी यहाँ पे, इस क्लॉज के अंदर, इस क्लॉज के अंदर स्टेट क्या करेगी? स्पेशल प्रोविजंस बनाएगी। किसके लिए? किसके लिए बनाएगी? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाएगी। ओके, ठीक है, ये चीज समझ आ गई हमें। उसके बाद यहां पे कहता है कि बट ध्यान में ये आपने रखना है कि इसका मतलब यहां पे नहीं है, मैंने वही कहा, डिस्क्रिमिनेशन होगी। 6 क्लॉजेस में पहले वाले 2 राइट्स जो है, राइट को बताता है, दूसरे वाले रिमेनिंग जो है रेस्ट 4 है, वो एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शन के साथ वो राइट्स, सॉरी पावर्स प्रोवाइड कर देते हैं। किसको?
कन्फर करते हैं, किसको कन्फर करते हैं? स्टेट जो है स्टेट जो डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन में जो अथॉरिटीज आती है, ठीक है। और उसके बाद वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। और मैंने आपको कल ही बताया, सॉरी पहले भी मैंने बताया था आपको कि इससे पहले मैंने आपको, जब हमने आर्टिकल इक्वालिटी का आर्टिकल हमने पढ़ा था, उसमें भी मैंने डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग बताया था कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया है उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आर्टिकल एक्चुअली जो डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15 में, डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वाला वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिससे हम लोग फैमिलियर है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आपने लेके चलना है कि यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने बड़ा बड़ा डिस्कस किया है इसके ऊपर, मैंने आप लोगों को बताया है कि सोसाइटी में, क्योंकि हम आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था इक्वल्स अनइक्वल्स, उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा होगा। हमने देखना है कि सोसाइटी में अलग अलग तरह के सेक्शन जब हम सोसाइटी के पढ़ते हैं, वहां पे अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं, वहां पे बैकवर्ड लोग रहते हैं जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, या वो गरीब हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मैंने वही कहा कि वी we cannot presume a society that is totally a classless society। ऐसा हो ही नहीं सकता। या ऐसी सोसाइटी जो पूरी तरह से होमोजीनियस है, ठीक है। तो सोसाइटी हेट्रोजीनियस हमेशा रहेगी ही रहेगी, डाइवर्जेंट सोसाइटी रहेगी ही रहेगी, डिफरेंसेस सोसाइटी में रहेंगे ही रहेंगे। हमने क्या करना है कि वही चीजों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस देना है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, वीकर सेक्शन को जो उनका कोई ड्रॉबैक है उस तो स्पेशल अटेंशन उनको देना पड़ेगा, स्पेशल प्रिविलेजेस देनी पड़ेगी। अब यहां पे ये कहता है कि बट दैट डजंट मीन कि अगर हम स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हैं, उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हम करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि यहां पे आप लोग जो डेफिनेशन है इक्वालिटी का उसका कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है। नहीं, क्योंकि हम इक्वालिटी को पढ़ते हैं, इक्वालिटी में एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस है, बट इसने एक्सेप्शन भी तो साथ में लेके चलनी है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई पर्सन जो जिसको बहुत अटेंशन देना है, जिसको स्पेशल प्रिविलेजेस बनानी ही बनानी है, जिनकी रिक्वायरमेंट ही है कि उनके लिए स्पेशली कुछ हम करें ताकि सोसाइटी में वो भी कुछ बेनिफिट ले सकें। तो मैंने वही कहा कि हमने ये भी लेके चलना है कि हमने किस जो है परसेप्शन में हमने इक्वालिटी की डेफिनेशन को लेके चलना है, एगैलिटेरियन इक्वालिटी को, रेदर फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी में क्या है कि वहां पे चाहे इक्वल्स हो अनइक्वल्स हो सबके साथ ट्रीटमेंट जैसा किया जाता है, बट नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एगैलिटेरियन इक्वालिटी की बात करता है। सो यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं आपने सोचना है। अगर स्टेट करता है वो डिस्क्रिमिनेशन, मैंने कहा कोई भी वो चीज करेगा, एक्सेप्शंस में एक्सेप्शंस की बात होगी या कोई भी चीजें होंगी, वो कंट्रावेंशन नहीं होती किसी भी आर्टिकल की। वो कोई भी लॉज या कोई भी लेजिस्लेशन या कोई भी चीजें जो स्टेट इंप्लीमेंट करती है वो हमेशा किसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ होती है, और वो ऑब्जेक्टिव किसी एक अगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट देता है, उसका भी एक रीजन होता है, वो भी एक रीजनेबल कॉज की वजह से उसको बनाया जाता है। आर्बिट्रली आपने देखना है, यहाँ पे आर्बिट्रली डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे जिस 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 डिस्क्रिमिनेशन को हम समझते हैं, एक आम इंसान समझता है, वो आर्बिट्रली डिस्क्रिमिनेशन है, बट यहाँ पे एक रीजनेबल साउंड डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे ये कहता है अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में आपने ध्यान में रखना है कि एक अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू इसको ऐड किया गया। ओके, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये क्या कहता है? यहाँ पे ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, मैंने वही बताया कि देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 29 क्लॉज 2 या 15 क्लॉज 4, इनकी एक एक वर्ड को आपने बड़े ध्यान से जो है सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बस स्टोरी पूरी पढ़ ली और स्टोरी में अगर इधर उधर भी हो गया कोई बात नहीं, चल जाता है। बट ऐसा नहीं, पॉलिटी में ऐसा नहीं होता। पॉलिटी बिल्कुल मैथ्स की तरह है जहां पे माइनस और प्लस आपका सारा क्वेश्चन ही खराब कर देता है, आंसर ही खराब कर देता है। इसलिए बड़ा बारीकी से आपने इसको समझना है। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29। ओके, ये तो ठीक आया कि एक्चुअली नथिंग इन दिस आर्टिकल एक्चुअली आर्टिकल 14 की 15 की बात कर रहा है एज अ होल। तो 15 में ये आर्टिकल क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकंड की भी बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा वाला? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बात कर रहा है किसकी?
ये कह रहे हैं ना यहाँ पे कि नथिंग इन दिस आर्टिकल है, इस आर्टिकल पे तो ठीक है, ये तो प्रोवाइड कर रहा है, बट ये कहीं ना कहीं ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ए, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 2, ठीक है, कि भाई ये नहीं समझा जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे, आपने कैसे रिलेट कर दिया इसको उसके साथ, वो तो राइट्स है। देखिए मैंने आपको यही बताया कि ये जो पूरा जब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं, ये तो एक पूरा एक पावर मिल जाता है स्टेट को, बट हम जब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ए 15 क्लॉज 2 को पढ़ते हैं तो उसमें एक साइड से स्टेट को रोका जाता है, दूसरी साइड से प्राइवेट इंडिविजुअल्स को रोका जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें वही कहा जाता है कि अगर यहां पे कुछ हो रहा है, स्टेट यहां पे कोई डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, उसको कोई पावर यहां पे कन्फर की जा रही है, वो ये प्रिज्यूम नहीं की जाएगी कि वो वायलेशन है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ए फर्स्ट, सेकंड, और ये मोस्टली जो है आपने देखना है कि 15 क्लॉज जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो एक्चुअली कह कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि स्टेट को नहीं रोक सकते हैं आप, ठीक है, कि जो चीजें मेंशन है इसमें, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, ध्यान में रखिए, और किस में, ये कह रहा है कि इन दिस आर्टिकल आपने ध्यान में रखना है कि हियर वी आर फेमिलियर विद आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज सेकंड, ठीक है, क्योंकि मेन तो वही है। तो यहां पे ये कहता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बनाएगी, किनके लिए, एडवांसमेंट, किसकी एडवांसमेंट, एडवांसमेंट मींस अपलिफ्टमेंट, किनकी अपलिफ्टमेंट, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो सोशली एजुकेशनली बहुत पीछे हैं, और दूसरा साथ साथ में जिनको शेड्यूल्ड किया गया है, कास्ट में न्यूमरेट किया, शेड्यूल किया गया है, ट्राइब्स में न्यूमरेट किया, उससे इनको हम रेस्पेक्टिवली शेड्यूल कास्ट रेस्पेक्टिवली शेड्यूल ट्राइब्स में न्यूमरेट करते हैं। इसका मतलब है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक वो सेक्शन है सोसाइटी का, एंड दोज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दोज आर एक्चुअली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो किस कोई कोई बेनिफिट ही नहीं ले पा रहे हैं। मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल दी थी कुछ टाइम पहले, मैंने कहा था अगर हमारी, मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है और 50 स्टूडेंट्स में, देखिए आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, सभी ने देखी होगी, तो उसमें मोस्टली आमिर जो होता है, जो एक्टर होता है आमिर खान, उसमें वो क्या करता है, एक बच्चे को देखता है कि उस बच्चे में वो उसको लगता है कि बाकी क्लास को लगता है कि नहीं बच्चा ऐसे ही है, इसका आईक्यू लेवल वीक है, आमिर उसको स्पेशली अटेंशन देता है, और होते होते उसमें कोई, चलो वो तो एक अलग चीज़ है, इननेट टेंडेंसी उसको नजर आती है कि हर एक बच्चे में कुछ ना कोई कैपेबिलिटी होती है। बट यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जब क्लास में कोई स्टूडेंट होता है, तो ऐसा निकलता ही निकलता है, टीचर देखता है कि ऐसा बच्चा है 40-50 स्टूडेंट्स में कि जिसको मुझे 30 मिनट्स 40 मिनट्स 20 मिनट्स एक्स्ट्रा देने पड़ेगी, अदर देन जो क्लास मैंने बाकियों को दी हुई है। मेरी अगर 40 मिनट्स की क्लास होगी, उसमें से मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक दो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ, तो बाकी बच्चे बोलेंगे सर ये हमें भी दीजिए, बाकी बच्चे बोलेंगे सर आप इनक्वालिटी कर रहे हैं, मैं बोलूंगा मैं इनक्वालिटी कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को मुझे तुम्हारे लेवल तक लाने के लिए स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा। सो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है, बट कौन सी, आर्बिट्रली डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, टायरेनिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन एट द कॉस्ट ऑफ अदर नहीं है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन इसलिए की गई है ताकि एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन दैट कैन बी जस्टिफाइड, a discrimination that is based on a reasonable justification, a discrimination that is a genuine, that is a reasonable discrimination. So यहाँ पे भी वही है कि वो सोसाइटी का ऐसा सेक्शन, ऐसा तबका जो सोशली बहुत पीछे है, क्योंकि here we are talking about, as far as article 15 is concerned, all the clauses of article 15 are concerned, here we are discussing and talking about social equality. और जब सोशल इक्वालिटी आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है सोसाइटी में कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो सोशली बैकवर्ड हो। एजुकेशनली किसका मतलब है कि एजुकेशनली का मतलब यह है कि आर दोज सेक्शन ऑफ सोसाइटी रियली गेटिंग और हैविंग एन एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू अदर बेनिफिट्स जो बाकी लोग ले रहे हैं, क्या वो ले पा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि वो भी लोगों के साथ फिर कांधे से कांधा मिलाकर जो है उनका लेवल भी अपलिफ्ट हो जाए। एक सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश ना करें आप लोग, बहुत सिंपल सा है, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा करता है तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में जो हमने पढ़ा और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में हमने पढ़ा
आप बोल रहे जी स्पेशल प्रिविलेजेस यहाँ पे देनी है, सोशली एजुकेशनली इनको थोड़ा अपलिफ्ट करना है, ठीक है। तो जब अपलिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आपने इनको जो है क्या किया, आपने इनको ये कॉन्ट्रावेंशन की, नहीं, कॉन्ट्रावेंशन इसको नहीं कहा जाएगा। रीजनेबल यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये कहता है, फिर आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या है? यहां पे ये कहता है कि किसी भी पर्सन को, कि आर्टिकल 29 क्लास 2 क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकते आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो मेंटेन हो या एड लेता हो स्टेट फंड्स, इन बेसिस पे, इन बेसिस पे आप उसको क्या है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब है कि अब ये जब इंक्लूड कर दिया, इंसर्ट कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हद तक फिर क्या होगा, कुछ हद तक यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जब स्पेशली ये चीजें बन जाएगी, इसका मतलब है फिर क्या होगा कि स्पेशली जब ये चीजें आ जाएंगी तो लोग ये क्लेम करेंगे कि भाई ये तो वायलेशन हुआ है, ये तो हमारे जो है हमें हमें अधिकार जो मिल रहा है उसकी वायलेशन है। बोलते नहीं, यहाँ पे 29 वाला भी नहीं रोक पाएगा, 29 क्लॉज 2 भी नहीं रोक पाएगा स्टेट को उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए जो सोशली एजुकेशनली जो है वो क्या है, बैकवर्ड है। ठीक है, तो अब ये वहां पे वो ये इस चीज का रोना नहीं रो सकते कि हमें भी वो बेनिफिट मिले, हमारा वायलेशन यहाँ पे हो रहा है। देखिए मैंने वही कहा कि स्टेट को तो वहां, मैंने वही कहा कि अगर प्योरली फॉर्मल, देखिए सिंपल सी मैं एक चीज बताऊंगा, मैंने बहुत सारों को देखा कि वो क्या करते हैं ना, पॉलिटिकल जब पॉलिटी को पढ़ाते हैं ना, वो बड़ा टेक्निकल हो जाते हैं उसमें, पॉलिटी है टेक्निकल, बट बच्चों को उस टेक्निकल तरीके से समझाओगे तो वो तो फिर उसको हमेशा टफ ही लगेगी। देखिए एक सिंपल सी है ये, और कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं, इसमें उलझाने की कोशिश करते हैं, आपको मंडल कमीशंस के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर लेके जाएंगे। हाँ ये तो ठीक है, वो हमने आगे फर्दर क्लॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जब पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, रिजर्वेशन के ऊपर बताऊंगा मैं कि गवर्नमेंट ने उसके बेस पे फिर क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशंस ला दी। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट इतना समझना है आपने। तो वो रिजर्वेशन के ऊपर ना बड़ा वो लंबा चौड़ा वो लेक्चर तैयार करके लोगों को सुना देते, टॉपिक को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो बच्चों को लगता है हो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक्चुअली वो टफ होती नहीं है, उसको टफ बनाते हैं, बनाने की कोशिश की जाती है। आपने सिंपल सी बात को समझना है, जब भी आप आर्टिकल 14 से 18 को पढ़ते हैं, खासकर 15 तक पढ़ते हैं या 16 तक पढ़ लेते हैं आप, तो जब जब भी आप 14 से 16 तक पढ़ लेते हैं, आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, और खासकर जब राइट टू इक्वालिटी वाले को पढ़ते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले, क्योंकि मैंने शुरू में ही ऐसा किया था कि मैंने शुरू में ही राइट टू इक्वालिटी जब स्टार्ट किया था, मैंने इक्वालिटी की टाइप्स बता दी थी आपको, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब जो है हमारा टाइप जो है, फॉर्म है, कि एक होता है एगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी और दूसरा होता है फॉर्मल इक्वालिटी। तो मैंने आपको बताया था कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम एगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर फॉर्मल इक्वालिटी होगी तो वहां पे, जैसे मैंने कहा कि ये चीजें इंसर्ट हो गई, एक्सेप्शंस, ये चीजें तब होंगी ही नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अनइक्वल्स इक्वल्स वो चीजें नहीं रहेंगी जो हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो जब जिस बच्चे को समझ आ जाएगा कि एगैलिटेरियन इक्वालिटी क्या होती है और फॉर्मल इक्वालिटी क्या होती है, उसको तो ये आर्टिकल्स ऐसे ऐसे समझ आ जाएंगे। बट यही चीज है, मैंने वही कहा ना कि पहले मोस्टली उनको खुद को समझ नहीं आता, तो वो उनको लगता है कि टफ है, तो बच्चे को भी टफ ही बता दिया। ठीक है, तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखिए कि एगैलिटेरियन, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में राइट टू इक्वालिटी को, प्लीज उस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैंने वही कहा कि एक वीडियो को दूसरी वीडियो को तीसरी वीडियो के साथ रिलेट करेंगे ना आप, फिर ही आपको पूरा समझ आएगा। जब बीच में आप किसी वीडियो को लेके, हमारी वीडियोस को अपने चैनल पे, हमारी जो चैनल पे वीडियोस है उसको लेके आप पढ़ने लगेंगे, तो फिर वो समझ नहीं आने वाला, शुरू से आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज है कि स्टेट को आप रोक ही नहीं सकते। अब इसका मतलब है ये चीजें क्यों बनाई गई है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्या है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है इनके लिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। मेरी बात आप समझे कि नहीं? उसके बाद ये कहता है यहाँ पे, ये भी चीज ध्यान में रखनी है आपने कि स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, किसमें, अभी ये ध्यान में रखना कि दोज इंस्टीट्यूशंस, यहां पे क्या कर रहा है कि उनके लिए क्या करेगा, कि उनके लिए वो क्या करेगा, स्पेशल प्रोविजंस बनाएगा सोशली एजुकेशनली, जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए और फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। बट किन इंस्टीट्यूशंस में, जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस होंगे, और उनके लिए रिजर्वेशंस फिर वहां पे लाई जाएगी सीट्स की, और कंसेशंस होंगी किस किसमें, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
में पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब आ गया कि गवर्नमेंट के जो इदारे जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया। ज्यादा टफ नहीं है, इसको टफ नहीं बनाओ। एगैलिटेरियन इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी को समझो, जब समझ आ जाएगा ना एक्सेप्शनल क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम अपने फर्दर जो हमारा क्लॉज रहेगा, कौन सा क्लॉज रहेगा हमारा, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को डिस्कस करेंगे। ओके, सो ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।